कभी सोचा है एक ज्योतिर्लिंग के पीछे कहानी क्या हो सकती है? आज हम शिव पुराण में बताई गई 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें यानी त्र्यंबकेश्वर की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि आस्था, संकट और फिर मोक्ष के कमाल की यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इन 12 पवित्र जगहों में से किसी एक को सिर्फ याद करने से या वहां दर्शन करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि त्र्यंबकेश्वर की कहानी में ऐसा क्या खास है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले, प्राचीन काल में। कल्पना कीजिए ब्रह्मगिरी पर्वत की, एकदम शांत चोटियां, और वहीं रहते थे एक महान ऋषि। इनका नाम था महर्षि गौतम, जो अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम में एक बहुत ही पवित्र और शांत जीवन जी रहे थे। सब कुछ एकदम भक्ति और सरलता से भरा हुआ था, पर जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा संकट जो महर्षि गौतम की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला था। देखिए, कहानी का असली टकराव यही है। एक तरफ थे महर्षि गौतम और उनका भक्ति से भरा जीवन, और दूसरी तरफ थे कुछ ऐसे ऋषि जिनके मन में बस जलन थी, ईर्ष्या थी। वे बस मौके की तलाश में थे कि कैसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाया जाए। और इसी जलन से, इसी ईर्ष्या से पैदा हुई एक बहुत ही भयानक साजिश। इन ऋषियों ने मिलकर महर्षि गौतम पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। और इल्जाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि सबसे बड़े पाप का, गौहत्या का। ये सब एक सोची समझी चाल थी ताकि उन्हें आश्रम से निकाला जा सके। अब सोचिए, इतनी बड़ी मुसीबत में कोई क्या करेगा? गुस्सा? बदला? नहीं। महर्षि गौतम ने इनमें से कोई रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक बहुत मुश्किल यात्रा शुरू की, शुद्धि और मोक्ष की तलाश में। उन्होंने रास्ता चुना तपस्या का। अब देखिए, तपस्या का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। ये तो एक बहुत गहरा सेल्फ डिसिप्लिन है, एक ऐसी साधना है जो किसी बहुत बड़े लक्ष्य को पाने के लिए या पापों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। और यही दिखाता है कि गौतम ऋषि का इरादा कितना पक्का था। तो उनका प्लान क्या था? इसके 3 हिस्से थे। सबसे पहले तो उस झूठे पाप से मुक्ति पाने का पक्का इरादा। दूसरा, अपनी पूरी भक्ति को एक जगह लगाने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करना। और तीसरा और सबसे बड़ा कदम, पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू करना। लेकिन सवाल तो यही है, इतनी कठोर तपस्या, इतनी अटूट भक्ति, क्या इसका कोई फल मिलेगा? क्या महर्षि गौतम की प्रार्थना सुनी जाएगी? और यहीं कहानी उस मोड़ पर आती है जिसका सबको इंतजार था, जब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और ऊपर से मदद आती है। महर्षि गौतम की इस अटूट तपस्या को देखकर भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हुए। सोचिए वो पल, ये वही पल है जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी भक्त के पास आना ही पड़ता है। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? गौतम ऋषि ने कुछ और नहीं, बस एक ही चीज मांगी, प्रभु, देवी गंगा को यहां ले आइए। लेकिन देवी गंगा ने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं यहां तभी रुकूंगी जब भगवान शिव भी मेरे साथ यहीं रहें। और पता है क्या? भगवान शिव मान गए। तो बस इसी शर्त को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप ले लिया और हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस गए। देखिए, एक ही बार में उन्होंने अपने भक्त और देवी गंगा दोनों की इच्छा पूरी कर दी। और उसी दिन से वहां गंगा नदी बहने लगी, जिन्हें हम आज गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऋषि की तपस्या ने सिर्फ उन्हें झूठे इल्जाम से ही नहीं छुड़ाया, बल्कि उस पूरी जगह को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जो बात हम जानने वाले हैं वो उस ज्योतिर्लिंग को और भी ज्यादा खास बनाती है। इस ज्योतिर्लिंग का सारा रहस्य, सारा महत्व एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 3। जी हां, यही वो नंबर है जो इसे सबसे अलग बनाता है। असल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। और ये सिर्फ शिवजी का प्रतीक नहीं है, ये प्रतीक हैं त्रिदेव के, यानी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु संरक्षक और महेश यानी शिव संहारक। ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों बड़ी शक्तियां एक साथ मौजूद हैं।
और यहीं आकर ये कहानी पूरी होती है। मान्यता यही है कि त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने से सिर्फ इसी जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। ये वही शुद्धि है, वही मोक्ष है जिसकी तलाश में महर्षि गौतम ने ये सब कुछ शुरू किया था। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। आस्था, संकट और फिर मोक्ष की ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए, आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती है?